CISF फार्मासिस्ट 2026 के कैंडिडेट्स, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, ये है अपेंडिक्स A B C D। ये होता क्या है, सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट रहेगा, कहाँ से मिलेगा, और क्या हर कैंडिडेट को अपेंडिक्स बनवाने हैं। तो अगर आपके माइंड में ये सब क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज मैं CISF के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके आपको अपेंडिक्स A से लेकर अपेंडिक्स I तक एक एक फॉर्मेट सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से अपेंडिक्स किस कैंडिडेट के लिए हैं और कौन सा आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विनायक्स अकेडमी। आपके कमेंट्स में मुझे कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस मिल रहे थे कि अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स A कैसे बनेगा, ST के लिए कौन सा है, OBC के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, और बेसिकली क्या फॉर्मेट है। तो इसलिए आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली इसी कंफ्यूजन को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लीजिए कि अपेंडिक्स होता क्या है। अपेंडिक्स कोई एक सेपरेट एग्जाम नहीं है, कोई एक सेपरेट डॉक्यूमेंट नहीं है जो सबके लिए होगा। अपेंडिक्स एक नोटिफिकेशन के अंदर दिए गए जो प्रिस्क्राइब सर्टिफिकेट्स हैं, अंडरटेकिंग है, फॉर्मेट, वो होता है अपेंडिक्स। मतलब सिर्फ जैसे आपका CISF है, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज और सिचुएशंस के लिए सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट नोटिफिकेशंस के साथ ही प्रोवाइड किया है। तो आपको अपेंडिक्स A से I तक सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने की जरूरत नहीं है। आपकी कैटेगरी या सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका जो एप्लीकेबल होगा वो आपको करना है। तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं अपेंडिक्स A से, जो कि है SC और ST कैटेगरी के लिए। तो सबसे पहले अपेंडिक्स A आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अकॉर्डिंग। अगर कैंडिडेट SC है या ST कैटेगरी से रिजर्वेशन क्लेम कर रहा है तो SC ST सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड अपेंडिक्स A जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट की जो बेसिक डिटेल्स, कास्ट, ट्राइब डिटेल्स, स्टेट, यूटी और इशूइंग अथॉरिटी की डिटेल्स होती हैं। इस सर्टिफिकेट को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशू करती है। नोटिफिकेशन के एनेक्जर में ऑथराइज्ड इशूइंग अथॉरिटीज की लिस्ट भी दी गई है, जैसे DM, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, SDM और प्रिस्क्राइब रैंक के जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो करेंगे। तो अगर आप ST या SC या ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको रैंडम फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट लेकर मत जाइए। नोटिफिकेशन में दिया हुआ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ही आपको वहां पे लेके जाना है। अब हम नेक्स्ट अपेंडिक्स की बात करते हैं, जो कि है अपेंडिक्स B, जो कि है आपके OBC कैटेगरी के लिए। तो OBC के लिए अपेंडिक्स B है। ऑफिशियल अपेंडिक्स B गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट के लिए OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। अगर आप इसमें देखेंगे PDF में, यहाँ कैंडिडेट्स को अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, कम्युनिटी और गवर्नमेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो रिकॉग्निशन डिटेल्स होती हैं वो यहाँ पे ऐड करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सर्टिफिकेट में ये भी सर्टिफाई होता है कि कैंडिडेट क्रीमी जो लेयर है उसमें नहीं आता हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपके पास सिर्फ स्टेट OBC सर्टिफिकेट है तो ये अज्यूम मत कीजिए कि वही ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के लिए सफिशिएंट है। नोटिफिकेशन के प्रिस्क्राइब्ड अपेंडिक्स B फॉर्मेट और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को चेक करना जरूरी है। नेक्स्ट अपेंडिक्स पे आते हैं, जो कि है अपेंडिक्स C, जो कि है EWS कैटेगरी के लिए। और ये नॉर्मल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है। ऑफिशियल फॉर्मेट में जो सर्टिफिकेट नंबर, डेट, वैलिडिटी ईयर, फैमिली इनकम, एसेट कंडीशंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि CISF नोटिफिकेशन में EWS सर्टिफिकेट सबमिट करने की जो क्रूशियल कट ऑफ डेट है वो 7 जुलाई 2026 है, यानी आपकी एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट दी गई है। तो जो EWS कैंडिडेट है वो अपेंडिक्स C को कैजुअली नहीं लेना है। आपने सर्टिफिकेट की डेट और एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वेरीफाई करना है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपेंडिक्स D की, जो कि है हाइट एंड चेस्ट रिलैक्सेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। ये SC ST OBC या EWS सर्टिफिकेट नहीं है। अपेंडिक्स D आपका हाइट और चेस्ट मेजरमेंट में जो रिलैक्सेशन क्लेम करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली गढ़वालीज, कुमाऊनीज, गोरखास, डोगरास, मराठास, सिक्किमीज के लिए अपेंडिक्स D फॉर्मेट मेंशन करता है। अगर आप PDF में देखेंगे तो इस फॉर्मेट में कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और जो आपके स्टेट की डिटेल्स है वो है। उसके बाद क्लैरिफाई किया जाता है कि कैंडिडेट
किस एप्लीकेबल कैटेगरी एरिया कम्युनिटी के बेसिस पर हाइट चेस्ट रिलैक्सेशन क्लेम कर रहा है। और इस फॉर्मेट के एंड में आप देखेंगे कि एसडीएम के साइन या मजिस्ट्रेट के साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, निभा रहे हैं। अगर आप हाइट चेस्ट रिलैक्सेशन क्लेम करते हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं सपोज, तो सिर्फ आप नाम देखकर अपेंडिक्स डी बनवाने की जरूरत आपको वहां पे नहीं होगी, तो वो आप वहां पे स्किप कर सकते हैं। फिर आता है आपके इसमें डोमिसाइल पीआरसी स्पेशल क्लैरिफिकेशन। तो यहाँ थोड़ा पॉज लेकर अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा रुक के, कि आप ये समझिए कि एक कंफ्यूजन यहाँ बहुत होता है। जैसे अपेंडिक्स डी है, डोमिसाइल पीआरसी सेम चीज नहीं है, ये आप याद रखिएगा। अपेंडिक्स डी अलग है, डोमिसाइल पीआरसी अलग है, ठीक है। तो आपको अगर मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि अपेंडिक्स डी और डोमिसाइल जो एक नहीं है, तो आपने केस के अकॉर्डिंग जो मतलब आपके जो केस के अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेबल होगा वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे चेक करना है। नेक्स्ट हम आते हैं अपेंडिक्स ई, जो कि है डिपार्टमेंटल एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ये नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, जो भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उनके अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए है। इंक्लूडिंग अगर कोई सीआईएसएफ में पहले काम कर रहा है तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे ये है। तो आप अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं तो जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो उसके प्रिस्क्राइब्ड अपेंडिक्स ई जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। फिर आता है अपेंडिक्स एफ, जो होता है डिफेंस और एक्स सर्विसमैन के लिए। तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन भी जो सर्विंग द डिफेंस पर्सनल के लिए अपेंडिक्स एफ मेंशन करता है। और अगर आप नॉर्मल सिविलियन कैंडिडेट हैं तो अपेंडिक्स एफ आपके लिए नहीं है बिल्कुल भी रेलेवेंट, आप उसे स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो ऑलरेडी किसी ना किसी सर्विस में पहले काम कर चुके हैं, ये उनके लिए है। फिर आता है अपेंडिक्स जी, जो कि एम्प्लॉयड ऑफिशियल के लिए है, अप्लाइंग अंडर ईएसएम कोटा। तो जी में क्या है, ये स्पेसिफिकली जो एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स होते हैं ना, जैसे एक्स सर्विसमैन कोटा है, उसके अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए है। नोटिफिकेशन भी इसी पर्पस के लिए अपेंडिक्स जी सर्टिफिकेट मेंशन करता है। इस सर्टिफिकेट में कमांडिंग ऑफिसर सर्टिफाई करता है कि जो कंसर्न पर्सन है वो अपनी आर्म्ड फोर्स एंगेजमेंट की स्पेसिफाइड टर्म को पर्टिकुलर डेट पर कंप्लीट करेगा। तो ये बेसिकली जो जिससे नॉर्मल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जनरल सर्टिफिकेट नहीं है। स्पेसिफिक एम्प्लॉयड जो ऑफिशियल्स हैं जो ईएसएम कोटा के अंडर अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। फिर हम बात करते हैं अपेंडिक्स एच, जो बेसिकली क्या है, इसमें कैंडिडेट अपनी एक्स सर्विसमैन एंटाइटलमेंट या प्रीवियस कुछ सिविल एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन रिलेटेड सर्कमस्टांसेस के रिकॉर्डिंग डिक्लेरेशन देता है। यानी जो अपेंडिक्स जी और एच को कंफ्यूज आप मत करना, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। अपेंडिक्स जी वो है जहाँ पे एम्प्लॉयड जो ऑफिशियल अप्लाई कर रहे हैं अगेंस्ट ईएसएम कोटा का सर्टिफिकेट, और एच है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट का अंडरटेकिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जी सर्टिफिकेट है और एच अंडरटेकिंग है। और अगर हम लास्ट में बात करें अपेंडिक्स आई के लिए, तो मैं उससे पहले आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये नोटिफिकेशन चाहिए ऑफिशियल, तो अपना ईमेल आईडी मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर दीजिए, तो मैं आपको वहाँ पे ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ है जहाँ पे अपेंडिक्स सारे मेंशन है, उनके फॉर्मेट है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो चलिए फटाफट से लास्ट जो है हमारे पास अपेंडिक्स, उसकी बात कर लेते हैं। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के लिए, ये बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए है। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज जो रिसाइड कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, वो जम्मू कश्मीर में, उनके लिए है। तो जो सरपंच है, नायब तहसीलदार के ऑफिस में फॉर्मेट दिया गया है, वहाँ के लिए है। अगर आप WPR कैटेगरी में आते हैं तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर आप उसमें नहीं आते तो नहीं होगा, आते हैं तो आप ज़रूर इसको मेंशन करिए। तो एक बार मैं आपको कंप्लीटली क्लियर कर देती हूँ कि जो अपेंडिक्स ए है वो SC/ST कैटेगरी के लिए, अपेंडिक्स बी OBC के लिए, C EWS, D है हाइट और चेस्ट रिलैक्सेशन के लिए, E डिपार्टमेंटल या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, F डिफेंस ESM रिलेटेड सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग, G जो एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स है अंडर ESM कोटा, H ESM अंडरटेकिंग, I फॉर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी। और प्लीज इस लिस्ट को देखकर ये मत सोचना कि CISF डॉक्यूमेंटेशन में A से I तक सारे अपेंडिक्स डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये कैटेगरी और सिचुएशन स्पेसिफिक फॉर्मेट है।
और CISF नोटिफिकेशन क्लियरली कहता है कि रिजर्वेशन या एज रिलैक्सेशन क्लेम करने वाले जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही सर्टिफिकेट सबमिट करें, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप अपना फॉर्मेट बहुत ही स्पेसिफिक रखें, वही रखें जो आपको नोटिफिकेशन में दिया है। इसलिए अगर आपको ये चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना ईमेल आईडी कमेंट करें, आपको PDF मिल जाएगा। और अगर आप CISF फार्मासिस्ट 2026 के कैंडिडेट हैं तो इस वीडियो को आप सबसे पहले तो सेव कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल जो भी अपेंडिक्स आपको लगता है ये होगा उसे चेक कर लीजिए। उसका फॉर्मेट आपको बहुत सीरियसली लेना है, फॉर्मेट इधर से उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट चेंज होते ही आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ऑफिशियल CIFS नोटिफिकेशन चाहिए तो PDF या अपेंडिक्स फॉर्मेट चाहिए तो आप इसमें कमेंट करें अपेंडिक्स और अपना ईमेल आईडी जरूर ड्रॉप करें, आपको वहां पे ही PDF मिल जाएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप फॉलो करें हमारा पेज इंस्टाग्राम पे विनायक्स अकेडमी एंड सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल।